नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। अगर बात करें युवाओं की और बात अगर जम्मू कश्मीर के युवाओं की ही हो रही है तो उन्हें सपने बहुत दिखाए जाते हैं और सब इस चीज़ से परिचित हैं कि और कहते भी हैं कि सिर्फ हमें सपने दिखाए जा रहे हैं और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो प्रयास हैं वो बहुत कम किए जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग जब रात में सोते हैं तो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम सपने देखते हैं। तो दिन में क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम दिन में उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ऐसी ही एक कोशिश जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा की जा रही है युवा सभा सदस्यों के लिए। और अगर बात करें युवा सदस्यों के लिए तो उनके लिए एक युवा सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 4290 पंचायतें जो हैं उनके अंदर 22,500 जितने भी युवा हैं उन सबको जोड़ने का एक कार्य किया जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 4290 पंचायतें हैं और उनमें 22,500 युवाओं को जोड़ने का कार्य क्यों किया जा रहा है। देखिए, सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं युवा जो हैं आज के दौर में किसी फ्रस्ट्रेशन के हाथों के शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत गंभीर समस्या ये भी है कि कुछ लोग आत्मदाह कर लेते हैं जब उनके पास बेरोज़गारी है, कुछ करने के लिए नहीं है, और ख़ासतौर पे जब इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके पास कुछ करने के लिए कार्य नहीं है, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर का एक बेहतरीन टैलेंट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उस चीज़ को ख़त्म ना करने के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई है और इसी स्ट्रैटेजी के अंडर अगर बात करें युवा सदस्यों की तो उनके लिए एक युवा सभा का आयोजन जो है हर एक पंचायत के अंडर किया जाएगा, जहाँ पर बहुत से युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत सी रणनीतियाँ बनाई जाएंगी। उन रणनीतियों का मकसद सिर्फ यही रहेगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्रिएटिव माइंड्स जो हैं, यानी कि इनोवेटिव माइंड्स जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनसे आइडियाज़ लिए जाएं और उन आइडियाज़ को अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। और इसी अपॉर्चुनिटी को देने के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो है अब बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं प्रयासों को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से इन पंचायतों को ये कार्य जो है वो सौंपा गया और इन पंचायतों में काम करने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबका यही दायित्व होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने संग जोड़ना और युवाओं को संग जोड़ने के बाद उन्हें पूरा कार्य जो है वो बताना। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि जितने भी युवा इससे जुड़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की में उनका उतना ही ज़्यादा योगदान होगा। अब अगर युवाओं की बात करने को आ रहे हैं तो युवाओं के पास बेटर माइंड है और बहुत बेहतरीन सोच है। और देखिए, कहीं ना कहीं वो कहते भी हैं कि युवाओं के दिमाग को जो जंग है वो नहीं लगा है और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को और बरकरार रखने के लिए और अगर सब जम्मू कश्मीर की उन्नति चाहते हैं और उसका भार अगर युवाओं को देने का एक दायित्व उठाया गया, एक बीड़ा उठाया गया है, तो एंड आई एम श्योर कि हम सबको मिलकर उसमें अपना छोटा बड़ा योगदान जो है वो ज़रूर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में भागीदार बनना चाहिए। और बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से मोटिवेट भी करना चाहिए। और स्पेशली गांव के लोगों की अगर बात करें तो गांव का टैलेंट जो है वो कभी भी निखर कर सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि एक तो अवसर बहुत कम मिल पाते हैं और दूसरी बात कहीं ना कहीं फाइनेंस की दिक्कत रहती है, कहीं उनको सपोर्ट सिस्टम जो है वो लैकिंग रहता है। और अगर इसी के क्षेत्र में अगर शहरों को लेकर आएँ और शहरीकरण की बात करें या फिर शहर के युवाओं की बात करें तो जो बेस्ट माइंड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। देखिए, आप भारत की तरक्की में अपना योगदान दीजिए, बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन बीइंग जम्मू कश्मीर के निवासी होने के कारण आपका कुछ दायित्व बनता है कि आप जम्मू की धरती के लिए और अपना एक बेहतरीन योगदान जो है वो ज़रूर दे सकें। और इसी योगदान को देने के लिए अब युवा सभा सदस्यों के लिए कहीं ना कहीं ये मौका दिया गया है कि इस तरीके की पंचायतों के अंडर जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके कार्य में हाथ बटा सकते हैं और जितनी ज़्यादा कोशिश है आप जम्मू कश्मीर को बेहतरीन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज का ये जो लाइव था इसका मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग एटलीस्ट इतना ज़रूर समझ जाएं कि आप हैं तो सब है, आप नहीं तो कुछ नहीं। दैट मीन्स अगर युवा हैं तो जम्मू कश्मीर की उन्नति है और अगर युवा नहीं है तो जम्मू कश्मीर की उन्नति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं की इंपॉर्टेंस को समझना सरकार को भी उतना ही ज़रूरी है और हर युवा को अपनी जो अहमियत है वो पता होनी चाहिए। आप अपनी अहमियत जानें और आपको तराशने का कार्य जो है वो सरकार एक ना एक दिन ज़रूर करेगी। अगर आज ये पहल हुई है तो हो सकता है कल कोई और पहल हो जिसकी वजह से आप लोगों के सपने जो हैं वो ज़रूर साकार हों। फिलहाल के लिए आज के इस लाइफ में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और बने रहिए जेके चैनल के साथ। धन्यवाद।